हाँ जी, कैसे हो? एग्जाम्स की टेंशन हो रही है। चलिए आपकी टेंशन दूर करते हैं। गाइज, आपको पता है आज 26 तारीख हो गई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल 27 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। लास्ट वीडियो है ये, जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आपके जो आगे के एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे और आप फोड़ के आओगे। सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ, फिर न्यूज़ अपडेट्स की बात करेंगे और लास्ट में एक सीक्रेट टिप बताने वाला हूँ। तो देखो यार, एग्जाम्स जो हैं वो आपको जो है स्ट्रेस लेवल जो है आपका पता है मुझे इंक्रीज होगा। एग्जाम्स जब भी सर पे आते हैं, चाहे वो कोई हो, आपकी गलती नहीं है इसमें। जब मैं भी अपनी क्लास में था, आपके और बड़े भाई बहन अपनी क्लास में होंगे, कोई और बड़ा इंसान अपनी क्लास में होगा, सभी को होता है। ये मत सोचना कि हमें ही स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, सभी को होती है। लेकिन इस टेंशन को लेकर ही बैठे रहे और एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की तो गलत है। टेंशन रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, टेंशन के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है। और तुम्हें ये भी गारंटी दे रहा हूँ, अब की बार के जो एग्जाम्स है बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से होंगे। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बोल दिया है, कोई हु हल्ला नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं या फिर थोड़े कम पढ़ने वाले हैं वो भी आराम से यहाँ पर पास हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार के एग्जाम्स है उसके अंदर जो है अलग अलग बदलाव हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज भी हुई हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हार्ड हुई है तो कुछ चीज़ें आसान भी की गई हैं, जो कि आपको पेपर वाले दिन ही देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ये जो एग्जाम्स हैं इनको आपको अच्छे से हैंडल करना है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिलैक्स माइंड से आपको पेपर करने हैं। पेपर के अंदर जो है एक चीज़ का और तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी गलत काम जो है उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड चेयरमैन साहब ने कह दिया है कि हम डायरेक्ट केस बनाएंगे और अब की बार सिक्योरिटी फीचर्स भी ज़्यादा हैं। और ये सिक्योरिटी फीचर्स अब की बार अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, जैसा कि आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या कहना चाहता हूँ कि भाई आराम से पेपर देना। हाँ, क्लास में थोड़ा बोड़ा मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई लेवल की चीटिंग वगैरह में पकड़े जाते हैं तो डायरेक्ट केस बनेगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखो, एक क्वेश्चन के लिए एक साल खराब मत करना। इसके अलावा हम बात करें आपके एग्जाम्स के लिए, मेरी तरफ से एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हें जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारे के सारे एग्जाम्स तुम्हारे अच्छे होने वाले, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पर न्यूज़ वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, कल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। परीक्षा के अंदर सभी ऑब्जर्वर्स हो गए, अधीक्षक हो गए, उनको सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझा दी गई हैं कि भाई अब की बार उनको क्या क्या रोल दिए गए हैं। इसके अलावा आज सोमवार को जो है आपकी सिटिंग प्लान भी तैयार कर ली जाएगी। सिटिंग प्लान का मैं बता देता हूँ, एक क्लास में 24 बच्चे बैठेंगे और सिटिंग प्लान जो है लगभग आपकी साथ ही रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि भाई मैं जो है अलग यहाँ पर बिठा दिया गया हूँ, तो नहीं होगा ऐसा। आप लोगों की लगभग सीटिंग प्लान तैयार रहेगी। कोई स्कूल ही जो है अलग सिस्टम कर देता है तो वो उस स्कूल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन लगभग हरियाणा बोर्ड ने कहा है कि सीटिंग प्लान जो है वो यहाँ पर क्लियरली जो है उसके बारे में बता दिया है। दूसरा, आपके जो प्रश्न पत्र हैं यानी कि क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी यहाँ पर जो किट्स हैं वो भी बांट दी गई हैं और 20 मिनट पहले ही वो किट खोली जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, बोर्ड परीक्षा लेखन सामग्री से संबंधित बैग लेने पहुंचे केंद्र अधीक्षक, यानी कि जो बैग वगैरह हैं, जो किट्स हैं वो लेने पहुंच गए थे और उसके बाद किट्स इनको बांट दी गई हैं। लेकिन ये आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे 20 या 30 मिनट पहले ही खुलेंगी, उसके बाद ही आपको पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको पेपर मिले या फिर उसके पहले आंसर शीट मिले, दोनों चीज़ों को चेक करना है कि उनके कोई पेज वगैरह फट तो नहीं रहे हैं। दिक्कत आगे हो सकती है क्योंकि सिक्योरिटी फीचर से लैस हैं। अगर कोई सिक्योरिटी फीचर उसमें जो है नहीं दिखता है तो फिर आगे दिक्कत आ सकती है। तो बोर्ड चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग में बोल दिया था कि सभी स्टूडेंट्स लोगों को ये बात बोल दी जाए कि वो लोग जो है अपने क्वेश्चन पेपर को और अपनी आंसर शीट को चेक कर लें एक बार। तो ये न्यूज़ अपडेट्स की बात हो गई। अब मैं आपको जो है वो सीक्रेट टिप बता देता हूँ। गाइज, हरियाणा बोर्ड के जो अब की बार के एग्जाम्स हैं उनके अंदर डिजिटल मार्किंग हो रही है, ये तो आपको पता है, लेकिन स्टेप वाइज डिजिटल मार्किंग होगी ये भी पता चल गया है। अब ये स्टेप मार्किंग होती थी वो तो आपको पता ही है, जब ऑफलाइन कॉपी चेकिंग होती थी। अब जो है स्टेप वाइज डिजिटल मार्किंग होगी। टीचर्स को जो है सारी की सारी गाइडलाइन समझा दी गई हैं। तो ये जो स्टेप वाइज डिजिटल मार्किंग होगी, इससे पहले एक न्यूज़ भी निकल के आई थी, मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, CBSE पैटर्न पर ही होगी हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं। जितना जवाब सही उतने मिलेंगे अंक, यानी कि शिक्षकों को जो है सारी की सारी गाइडलाइंस दे दी गई थी कि भाई अगर कोई स्टूडेंट जो है मान लीजिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता है, 1-2 लाइन ही लिखना स्टार्ट करता है, फिर आगे उसे नहीं आता है, तो उस 1-2 लाइन के नंबर देने हैं। ये नहीं है कि इसने तो पूरा क्वेश्चन किया ही नहीं तो इसका पूरा काट दो, नहीं, आपको स्टेप वाइज नंबर मिलेंगे। स्टेप वाइज डिजिटल मार्किंग होगी, तो आपको जो है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट कर दिया गया है कि भाई जो जो स्टेप लिखे उनके उनको नंबर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लास 10th का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि 12th वाले भी 10th पढ़ के आए हैं तो वो समझ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, साइंस का पेपर चल रहा है, राइट 5 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। अब मान लीजिए आपको सिर्फ 2 यूज पता है, तो आपको उन दोनों के ही नंबर मिलेंगे। यानी कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखने थे, 5 यूज लिखने थे, लेकिन तुमने 2 लिखे हैं
तो 2 के नंबर देंगे। सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अंदर सारे के सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, 2, 1.5, आधा, 5, 4, यानी कि आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा जैसे क्वेश्चन आ गया हरित क्रांति के ऊपर नोट लिखो, तो आपको पहले तो पॉइंट्स बना के लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है ज़्यादातर क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपने आधा ही लिखा तो भी उसके नंबर मिलेंगे, 5 का है तो 2.5 नंबर मिल सकते हैं। आधे नंबर का भी ऑप्शन दे दिया है, मैंने जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाली वीडियो थी वो भी बना दी है, जाके देख सकते हो डिजिटल मार्किंग की। उसमें सारे ऑप्शंस हैं टीचर्स के पास कि भाई आधे नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका आधा मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, 1.5 मिल जाएगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं कहना यही चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जितना आता है उतना लिख के आना है। और अगर आता भी नहीं है ना तो भी बना बना के भी तुम लिख दोगे तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स को गाइडलाइंस है कि ये नहीं है कि रट्टू तोते की तरह जो लिखवाया वही लिख के आए स्टूडेंट तभी उनको एक नंबर दो। अगर उन्होंने जो है अपनी लैंग्वेज में भी लिखा है तो भी नंबर देने हैं। डिजिटल मार्किंग में जो है वो सॉफ्टवेयर जो है अपडेटेड है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि हम खुद लिखेंगे बना बना के तो कंप्यूटर वगैरह में चेकिंग में दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी की सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डाल दी गई हैं, टीचर्स ही रहेंगे वैसे सामने बैठे रहेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना आता है लिख के आओ, नहीं आता बना बना के लिख दो। जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब लिखने लग जाओ। पहला तो यही लिख दो वर्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द। अब आपको पता है रिएक्शन में क्या होते हैं, ये चीज़ें तो पता है कि भाई कुछ चीज़ें रिएक्ट करती हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो लिख सकते हो रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ बेस, वाटर। तो ऐसा थोड़ा बहुत लिख दोगे। कहने का मतलब क्या है कि भाई छोड़ के मत आना। ये जो फेल होते हैं ना लास्ट में, मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि भाई कंपार्टमेंट आ गई। तो मैं इसलिए ही पहले इस वीडियो में बता रहा हूँ कि लिख के आओ। कोई भी, कई तो ऐसे हैं जो पेपर छोड़ के ही बैठे रहते हैं। भाई क्यों बैठे हो, लिखो। गलत लिख दोगे तो ऐसे तो है नहीं कि तुम्हें जो है जेल हो जाएगी कि भाई इसने तो कुछ और लिख दिया। बहुत कुछ गलत मत लिख देना, कभी कुछ और लिख। सो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है मैंने पेपर प्रेजेंटेशन, टॉपर आंसर शीट, इन सब की वीडियोस जो है वो रिलीज कर दी हैं। कंप्लीट आंसर शीट तो नहीं दिखाई, लेकिन आपको सैंपल्स दिखा दिए हैं। OMR शीट भरने का तरीका जो है वो भी देख लेना, क्योंकि OMR शीट जो है नई तरीके से यहाँ पर मैंने बता दी है। गलती OMR शीट में हो गई, चाहे तुम टॉपर हो, पूरा पेपर आगे सही करके आओ, फेल। क्योंकि OMR शीट में ही तुम्हारी पहचान छुपी हुई है, तो उसको जो है आराम से अच्छे तरीके से भरना है। रोल नंबर के अंदर गलती नहीं करनी OMR शीट में, और कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है वो चल जाती है। रोल नंबर गलत तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, इसलिए रोल नंबर ध्यान से भरने हैं। OMR शीट के ऊपर भरने के ऊपर वीडियो बना दी है। टॉपर आंसर शीट, पेपर प्रेजेंटेशन, सारी वीडियोज आ चुकी हैं। अभी 1-2 दिन में ही ये वीडियो आई है, कुछ तो आज भी आई हैं। वो सारी की सारी देख के जाओ आराम से, पेपर अच्छे से फोड़ के आना है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, इसकी टेंशन तुम लोग मत लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हर एक पेपर से पहले तुम्हें देखने को मिलेंगी। और अब एक और चीज़ बता देता हूँ, हर एक पेपर से पहले बनाऊंगा जो मेरे को सब्जेक्ट जिनकी नॉलेज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा उन वीडियोज़ में जो कि आपको पेपर्स में देखने को मिलेंगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, वीडियोज़ अब काम की ही आएंगी, फालतू की नहीं आएंगी। तो सारी वीडियोज़ देखना, और रिजल्ट तुम्हारा फिर से कह रहा हूँ अच्छा आएगा, लेकिन पेपर जो है वो अच्छे से करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को, पेपर फोड़ के आओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।